हूँ फिर दीपक रंजन हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। दीपक रंजन, सुना आपने, मौजूदा सरकार ये कर करके पलड़ा झाड़ रही है सत्तासीन पार्टी कि आप ये सारी चीजों का जिम्मेदार समझिए पिछली सरकारों को, जिसमें एक आप भी हैं, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है। क्या जवाब देंगे सर? आप लोगों के रहते हुए ये सब कुछ हुआ, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बंदरबाट जमीन का हुआ, जिसे जहां मन किया वहां बस गया, और अब वही उन्हीं लोगों की जो जान है वो आफत में आई हुई है। देखिए प्रिया जी, अभी इस टाइम जो पूरे हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ की भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है और जिस तरीके से आज कई मौतें हो गई बाढ़ को लेकर के, उन सभी जितने लोग मृतक हैं उनके प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। और देखिए प्रिया जी, ये समय वाद विवाद का, पार्टी का, राजनीति करने का नहीं है। आज सबको मिलजुल करके इस बाढ़ की स्थिति से सबको हमको लड़ना है। और ये सही है कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, सरकार अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ का सामना हर आदमी ने करने का काम किया। और आज जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई, चाहे किसान हो, चाहे लोगों के मकान चले गए, लेकिन इस सरकार में आपने देखा होगा पूर्व की सरकारों की भांति अब की बार सरकार ने ज्यादा लापरवाही बरती। अभी हाल ही में नगर निकाय के चुनाव हुए और हम लोग लगातार कहते थे कि 1 महीना 2 महीने बाद बारिश होने वाली है, और हम लोग ने निरंतर आप लोगों के डिबेट के माध्यम से भी हम लोग ने सरकार को चेताने का काम किया। अरे ये तो बाढ़ की स्थिति नदी के बगल में है, लेकिन आप गोरखपुर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो क्षेत्र है वहां पर आप देख लीजिए, वहां की जो वहां का रेती रोड है, विजय चौक है, जो वहां के मुख्य मार्ग है, वहां पे कमर तक का पानी है। जो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है वहां पर चलना, जो मेन रोड है वहां की, वहां पर चलना दूभर है। यहाँ पर जो अस्पताल है, बलरामपुर अस्पताल, काफी नामी ग्रामीण अस्पताल है यहाँ का, वहां पर सामने गड्ढा हो जाता, पूरी पूरी गाड़ी उसके अंदर जो चली जाती है। तो ये स्थिति बड़ी भयावह बनी हुई है और सरकार ने समय रहते रहते इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया, क्यों लापरवाही बरती। और मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ प्रिया जी, ये समय जो है वाद विवाद का और राजनीति करने का नहीं, सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को साथ लेकर डूब क्षेत्र के नियम की अनदेखी आखिरकार क्यों की गई है सर? ये हर उस शख्स से मेरा सवाल है जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता है, चाहे समाजवादी पार्टी के लीडर दीपक रंजन जी आप हो या फिर बीजेपी के लीडर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों से ये मेरा सवाल है, एक एक करके मैं जवाब ले रही हूं। लेकिन सबसे पहले दीपक रंजन, क्योंकि आप लगातार बता रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सरकार ने कहां पर यहां अनदेखी की है, लेकिन आपकी भी जो पार्टी सरकार में थी, सत्तासीन थी, मैंने बीजेपी से सवाल पूछा, वो कह रहे हैं कि आप उनसे पूछिए, जो लोग इसके दोषी हैं वो ये कह रहे हैं कि बसने क्यों दिया गया, हम तो वहां नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं। और मेरे पास जो रिपोर्ट है सर, कई सारे लोगों को नोटिस भेजा भी गया बीते 2 सालों में। देखिए प्रिया जी, ये तो नदी के किनारे की बात है जहां पे बाढ़ मग्न है और लोग वहां पे बसे हुए थे, उनको हटाने का काम नहीं किया गया या उनको आगाह करने का काम नहीं किया कि बाढ़ से भयावह स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है, आपके जान माल का खतरा है, आपका मकान गिर सकता है और आप सुरक्षित नहीं यहाँ पे। लेकिन आज हालात जो शहर के हैं वो हालात शहर के बहुत अच्छे नहीं किया जी। और 16 के 16 नगर निकाय, 17 के 17 नगर निकायों ने जीतने का काम किया। आज महापौर इनके हैं, आज सरकार इनकी है, डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी जोड़ने का काम किया। तो आज शहरों में इतने भयावह स्थिति कैसे उत्पन्न? अपनी जिम्मेदारियों की भी हम बात कर लें दीपक रंजन जी, अपनी जिम्मेदारियां, कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां, आपकी भी जिम्मेदारी, आप उसकी भी बात करेंगे। आप सिर्फ आरोप मत लगाइए, आप वो भी बताइए ना, आप जब सत्ता में थे तो आपने क्या किया था। खैर ठीक है, वापस आपका रुख करूंगी सर। दीपक रंजन, ये वक्त सियासत का नहीं है, साथ मिलकर के काम करने का। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी क्या आप लोगों ने जाकर के ग्राउंड पर कोई मुआयना भी किया है, जायजा भी लिया है, किस तरीके से सरकार पे आरोप चूंकि आप लगा रहे हैं, राहत शिविरों में लोगों को ठहराया जा रहा है, क्या इंतजाम इस वक्त प्रदेश में, या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी क्या इनिशिएट लिया जा रहा है सर, ताकि ऐसी तस्वीरें हमें देखने को ना मिले? देखिए प्रिया जी, जो बात हमारे भाई आलोक वर्मा जी कह रहे हैं वही बात मैं भी कह रहा हूँ। देखिए इसमें राजनीति करने का नहीं है और पहल सत्ता पक्ष को करनी चाहिए। आज जवाब तलब जो है या सवाल जवाब जो है सत्ता पक्ष से होगा, क्योंकि जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। हम तो चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष के लोगों से बुला करके बात करें, कुछ अधिकारियों से मिल करके बात करें कि इस आपदा से कैसे लड़ा जा सकता है, इसमें कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। और आप कह रही हैं कि सड़क पे जाने का हाल, ये गोरखपुर के मेन गोलघर की तस्वीरें हैं और ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं। मैं आपको कहां तक दिखाऊं कि अभी हमारे भाई आलोक वर्मा जी कह रहे थे, ये सारी गोरखपुर की तस्वीरें अगर आप देख पा रही हो तो ये सारी गोरखपुर की मेन रोड की तस्वीरें हैं। क्या पहले से नहीं मालूम था कि बरसात होने वाली है? पहले से जो है उसकी क्या तैयारी करने का काम किया प्रिया जी? अगर मान लीजिए, अगर इसमें सत्ता पक्ष को विपक्ष से मिल करके अगर कहीं कोई बात करनी है तो उसमें सत्ता पक्ष पीछे क्यों हट रही है?
हम तो चाहते हैं कि आप विपक्ष से भी बैठ करके बात करिए, विपक्ष के नेताओं को बुलाइए, कुछ अधिकारी जो उस टाइम थे, जो भयावह स्थिति में बार बार कहना चाहता हूँ प्रिया जी कि मैं इस पे कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज जो भयावह स्थिति, ऐसी भयावह स्थिति पहले नहीं हुई, और जब हमारे वहां थोड़ी बहुत लापरवाही से हुई तो उस टाइम ने भी सवाल जवाब उठाने का काम किया था। हम कोई सवाल जवाब नहीं उठा रहे, हम तो चाहते हैं इसमें कोई निष्कर्ष निकले। आप विपक्ष के लोगों से भी बात करिए, आप अधिकारियों से बात करिए। गोरखपुर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, बनारस जो माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आप लखनऊ का हाल देख लीजिए। आप अभी मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था किस तरीके से कुकरेल लाल लग के अगल बगल में क्या स्थिति है। बिल्कुल देखिए 6 साल से इनकी सरकार है, 9 साल से इनकी केंद्र में सरकार है, तो जवाबदेही तो इन्हीं से होगी, तो इन्हीं से होगी। लेकिन अगर ये कदम आगे बढ़ करके तो विपक्षों को समझते हैं, क्योंकि देखिए अगर सरकार चलाने के लिए और देश को चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों साथ मिलकर के चलना बहुत जरूरी होता है। अगर आज मान लीजिए सत्ता पक्ष के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सहारनपुर गए, विपक्ष के लोगों के साथ बुला करके एक बैठक कर लें, विपक्ष के लोग भी इनका हाथ बटाने के तैयार बैठने का। विपक्ष चाहता है कि बाढ़ से इतनी मौतें हो जाए, बाढ़ से लोग तबाह हो जाए, लेकिन सवाल ये है मानकों को ताक पे रख करके आखिरकार डूब क्षेत्रों में लोगों को फिर बसने क्यों दिया गया? अगर इस तरीके से बाढ़ आती है तो सबसे पहले जो निचला इलाका है, नदियां, वो अपने जद में ले लेती हैं ना। हजारों लोगों का रेस्क्यू किया गया है। देखिए अभी तक जो अपडेट सामने आ रही है 2000 लोगों का तो इन डूब क्षेत्रों से रेस्क्यू किया जा चुका है, जहां अभी बाढ़ बहुत ज्यादा नहीं है, स्थिति विकराल नहीं है, फिर भी 2000 लोग, आप समझ रहे हैं, घर बार छोड़ करके टेंट में शिविर शरण लेकर के रहने को मजबूर है। सर देखिए आप तो खैर ग्रामीण इलाकों की बात करें, नदी के किनारे की बात करें, शहरों में मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ, आज शहरों की स्थिति भयावह। और देखिए नदी की कटान होती है, नदी जो है वो अपने कटान के हिसाब से घटती है, बढ़ती है। 6 साल से इनकी सरकार है, मैं बार बार तो यही कह रहा हूँ, मैं बार बार तो पूछा 6 साल से बारिश नहीं हुई, या इनको मालूम नहीं था, मौसम विभाग जो इनका इतना फेल हो गया था, जिन्होंने बताने का काम नहीं किया कि बारिश कितने सेंटीमीटर होने वाली है। अब तो चूंकि मशीनें इतनी, टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैं आलोक भाई ने कहा कि बड़ी टेक्नोलॉजी बड़ी हाई हो गई है, तो क्या उस जो है मौसम विभाग की मशीन ने बताने का काम नहीं किया कि बारिश किस औसत में होने वाली, किस तरीके से? ठीक है, जो आरोप लगातार दीपक रंजन, देखिए मैं आलोक भाई से पूछना चाहता हूँ प्रिया जी, ये किस टाइप का सहयोग चाहते हैं, ये कैसा सहयोग चाहते हैं? हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ये बात तो करिए तो बताएं। अब इसमें बताइए, इसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं? बलरामपुर अस्पताल के ठीक सामने जो पुलिस की गाड़ी अंदर धंस गई, अब ये देखिए छात्रा जो है नाव न होने की वजह से इस स्थिति में जो है गई है परीक्षा देने, इसमें हम क्या सहयोग करें? शहर में इनके नगर निगम में इनके सारे महापौर बने हुए 17 के 17 नगर निगम में अधिकारी इनके हैं, सरकार इनके, केंद्र में सरकार इनके, यही चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि अब डबल इंजन के साथ साथ ट्रिपल इंजन भी छूट गया। इसमें कैसा सहयोग हमसे चाहते हैं, बताएं किस टाइप का सहयोग चाहते? दीपक रंजन हाँ जी प्रिया जी, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यही। अभी तो मैंने बड़े अदब और सम्मान से पूछा अपने बड़े भाई आलोक भाई से कि हमसे क्या सहयोग आता है, तो 2017, 2014, 2012, 2000, 6 साल से आपकी सरकार है। सवाल जो अब आज आप लोग जो सहयोग आप सहयोग करने को चाह रहे हैं, भाई हम भी लोगों के बीच में जाएंगे, उससे कहेंगे कि जो अवैध बस्तियों में आप लोग मत रहो, हम यही तो कर सकते हैं। जो टूटी सड़क है, जो गाड़ी धसी हुई है, जो छात्रा नाव की वजह से परीक्षा देने नहीं जा पा रही, उसमें हम क्या कर सकते हैं आप बताइए? हम तो आपसे पूछे 6 साल से आपकी सरकार, आपने क्या किया बताइए ना। और नगर निगम में तो आप काफी पहले से हैं, लखनऊ में 25 साल से नगर निकाय पे आपका कब्जा है, आज सड़कों की क्या स्थिति बताइए? आज नाले जो है पूरी तरीके से भजभजा रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से चौपट हो रखा है, तो ये जवाबदेही किसकी है? हम तो आपसे बड़े अदब और सम्मान से पूछे, हमसे जो सहयोग चाहिए आप बताइए। आप 17 के पहले क्या था, तो 17 के बाद क्या आप लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे? ये कौन सी बात हुई आलोक भाई? ठीक है, दीपक रंजन आपका रुख कर रही हूँ। नेता को वोट से मतलब है, अधिकारियों को पैसे से मतलब है। देखिए प्रिया जी, मैं थोड़ा सा एक चीज और जानना चाहता हूँ केबीसी गणतंत्र के बारे में। ये नगर निगम के टाउन प्लानर है या एलडीए के टाउन प्लानर है? प्राइवेट इंजीनियर हूँ मैं। ये टाउन जी, मैं प्राइवेट इंजीनियर हूँ। अच्छा, इसमें टाउन प्लानर लिख करके आ रहा था। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बस्ती हैं जहां पर भी जो ये जो सोसाइटीज होती हैं, उनको एनओसी कौन देने का काम करता है? एनओसी कौन देता है? वही मैं कह रहा हूँ कि नगर निगम का डिपार्टमेंट अलग है, विकास पार्टी का डिपार्टमेंट अलग है।
कंस्ट्रक्शन रोकने की सारी जिम्मेदारी होती है एक अस्पताल की होती है, तो नगर निगम उसको मतलब ही नहीं है उसको। चलिए ठीक है केपी भाई, आउटस्कर्ट्स का अब आने दे मेरी बात। आउटस्कर्ट्स की बात छोड़ दीजिए, आज शहरों में क्यों स्थिति इतनी भयावह आप बताइए। जो गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी रहा है और आज वहां से विधायक भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री जी के बनास में ये भयावह स्थिति क्यों बनी हुई है। लखनऊ से उत्तर प्रदेश आप कहीं मत जाइए, सिर्फ इन्हीं 4 जगह को आप ले लीजिए, यहाँ पर भयावह स्थिति कौन क्यों बनी हुई है। बलरामपुर अस्पताल क्या आज का बना हुआ है? आप बताइए, क्या वो जो गोलघर है गोरखपुर का, क्या वो आज बना हुआ है? वहां पे कौन सी जो है अवैध बस्ती बस गई, या कौन सा उसमें क्या हो गया? आलोक वर्मा, वहां पे क्या ड्रेनेज, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम वहां पे फेल था, मानते हैं इस चीज को कि नहीं मानते? आलोक और ये वर्मा। सरकार की नाकामी है। बिल्कुल, सरकार की अस्पताल के लापरवाही। भीतर भी देखा था किस तरीके से पानी भरा हुआ है, नगर निगम के दफ्तर के बाहर पानी भर जाता है। ऐसी जगहों पर जब इस तरीके से जलजमाव हो जाता है तो सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है सर, एक आखिरी कमेंट दीपक रंजन से। हो गया आलोक वर्मा, दीपक रंजन एक आखिरी कमेंट 30 सेकंड का। देखिए प्रिया जी, इतने देर से हमारे भाई काफी प्रवक्ता जो है आलोक भाई बोल रहे थे, लेकिन एक बार इन्होंने जो इतने लोग मृत हुए मरे इस बाढ़ आपदा से, एक बार भी इन्होंने संवेदना प्रकट करने की बात नहीं की। तो कह रहे हैं हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील। एक बार भी इन्होंने किसानों के लिए नहीं कहा, किसानों का दर्द उन्होंने साझा करने की बात नहीं की। मैं तो बार बार कहता हूँ कि सत्ता पक्ष विपक्ष की बात छोड़िए, कहिए कि हम सब मिल करके इस आपदा से लड़ने में हम सब आगे बढ़े। बुलडोजर से आप लोग डर रहे हैं, बुलडोजर चलाने से आप लोग डर रहे हैं। बुलडोजर जिनका ब्रांड एम्बेसडर वो बुलडोजर चलाने से डर रहे हैं। आप कह रहे हैं हर जगह बुलडोजर नहीं चलेगा, कहां नहीं बुलडोजर चलाया साहब आपने। और आज आप जो है लोगों को ठीक है, कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है आज भी।